Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the topic of our chapter number 4, work and energy. Now we are going to discuss the work done in gravitational field. Basically this is the derivation and we will understand about the gravitational field. Okay. Now and second one is power, which is the very basic topic. Okay. Now students, we are going to discuss the work done in gravitational field. Okay, now here we have very important statement. The work done is independent of the path followed by a body in a closed path. Okay, now students, जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो कंजर्व है, ठीक है, और वो बेसिकली आपके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मींस कि वो कंजर्व है। इस बात को प्रूव करने के लिए हम अपने इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके लिए हमने ये स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसके साथ साथ हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के साथ हम अपने मैथमेटिकल फॉर्मूले के थ्रू इस बात को प्रूव करेंगे। ओके, नाउ तो ये जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्लोज पाथ में किसी भी ऑब्जेक्ट पे होने वाला वर्क डन है वो उस पाथ के इंडिपेंडेंट होता है जो वो ऑब्जेक्ट फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपनी अर्थ सरफेस पर एक मास लेंगे और उस मास को एक क्लोज पाथ में मूव करवाएंगे, ठीक है। तो ड्यूरिंग मोशन हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो वर्क डन है वो बेसिकली पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ तो स्टूडेंट्स, हमारी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी कि हम एक मास को इन 3 पॉइंट्स के दरमियान मूव करेंगे, ठीक है, जो कि क्लोज पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हम अपने इस मास को सी पॉइंट से बी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इस दौरान जो हम डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे वो होगा d2, ठीक है, सी से बी की तरफ, और फिर उसके बाद हम बी से ए की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। इस दौरान जो हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं दिस इज d1, ओके, विच इज वर्टिकली अपवर्ड। फिर उसके बाद हम पॉइंट ए से अपने इस मास को लेके पॉइंट सी की तरफ मूव करेंगे और इस दौरान जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो हमारा डी है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो मास है हमारा, क्योंकि ये अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है तो इसका जो वेट होगा वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, तो वेट मीन्स mg, ठीक है। तो वेट की डायरेक्शन इस पूरी रिप्रेजेंटेशन में हमें डाउनवर्ड मिलेगी। अच्छा, इसके साथ साथ हम अपने जो एंगल्स हैं इन तीनों डिस्प्लेसमेंट पर उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। नाउ तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो है वर्क डन का एफ डॉट डी। अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं तो एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। यही बेसिक फॉर्मूला इस फिगर में जब हम सी से बी, बी से ए और ए से सी तक मूव करेंगे तो इस दौरान हम यही वर्क डन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नाउ तो अब सबसे पहले हम अपना वर्क डन फाइंड करने जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट बी। देखिए अब ये हमारा मास पॉइंट सी पर रखा हुआ है, हम सी से इसको लेकर बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ये है d2। इसी तरीके से जो इस पर फोर्स है बेसिकली वो हम अंडर ग्रेविटी बात करें तो इसका वेट लेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला कुछ यूँ रिप्रेजेंट होगा, वर्क डन बिटवीन पॉइंट सी टू बी इज इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पर ये जो फोर्स है इसको मैंने W यानी वेट से रिप्लेस किया, ठीक है, डॉट d2, ये d2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। इस फॉर्मूले को हमने एक्सप्रेस कर लिया, तो वेट मींस W d2 cos 90 डिग्री। स्टूडेंट्स, यहाँ पे cos 90 डिग्री बनेगा, वो किस तरह से, जरा देखिए यहाँ पे आपके पास C से B तक जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो C से B की तरफ यहाँ फिगर में रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। अब आप वेट को जरा गौर कीजिए, जब ये ऑब्जेक्ट सी से बी की तरफ मूव कर रहा होगा तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, देखिए जैसे ये, ठीक है। इस वेट की डायरेक्शन बेसिकली डाउनवर्ड होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन होने की वजह से d2 के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा वो 90 डिग्री होगा, इसलिए हमने यहाँ पर 90 डिग्री लिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमें मालूम है कि cos 90 0 होता है तो हमारे वर्क डन की वैल्यू मिलेगी हमें 0, ठीक है। तो डेल्टा W C टूवर्ड्स B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम B पॉइंट पर आ चुके हैं, अब हम B पॉइंट से A की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वर्क डन फ्रॉम B टू A, ओके। नाउ अगेन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ओके। नाउ यहाँ पर हमारे पास फोर्स अगेन वेट है, डॉट अब जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो हमारे पास
D1 है। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट को आपने ओपन कर लिया तो W D1 cos 180। अब स्टूडेंट्स यहाँ सिर्फ आपको एंगल को देखना है कि 180 कैसे है। देखिए बी पॉइंट से ए पॉइंट तक जाने के दौरान आपके पास ये जो वेट है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए इस फिगर के अंदर आपको रिप्रेजेंट भी हो रहा है। तो ये वेट थ्रू आउट यानी फ्रॉम पॉइंट बी टू ए, इसका जो है वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं अपवर्ड, तो डाउनवर्ड वेट एक्ट कर रहा है और आप D1 अपवर्ड कवर कर रहे हैं। तो इसी तरह ये हमें 180 डिग्री की रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। ठीक है, तो cos 180 हमें मालूम है -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर जब फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे तो वर्क डन बिटवीन पॉइंट्स A टू B, या हम ये कह रहे हैं कि हम B से A की तरफ जब ले रहे हैं तो डिस्प्लेस वर्क डन तो इज इक्वल टू माइनस W D1। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब हम पॉइंट A पे पहुंच चुके हैं। अब A पॉइंट से हम C की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इस दौरान हम D डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। नाउ अगेन वी आर यूजिंग दिस सिमिलर फॉर्मूला फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट C। ठीक है, तो देखिए वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू C इज इक्वल टू वेट W डॉट D। ठीक है, इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसको आप एक्सप्रेस करें फॉर्मूले को तो ये हो जाएगा W D cos थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने ये जो D cos थीटा की वैल्यू है उसको ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे आगे एक रिलेशन फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ और आपको बताऊँ तो ये बेसिकली हमारे पास D1 इज इक्वल टू D cos थीटा के इक्वल होगा। यानी ये जो फॉर्मूला में हमारे पास D cos थीटा आ रहा है ये इक्वल होगा D1 के। ठीक है, जरा कैसे, यहाँ पर देखिए ये आपके पास D वेक्टर है। ठीक है, अब आप इस वेक्टर को मूव कर रहे हैं। ठीक है, और वेट जो है वो आपका डाउनवर्ड है, तो वेट के पैरेलल ये ठीक है, ये जो आपके पैरेलल कंपोनेंट होगा वो कौन सा है, D1 है। ठीक है, तो जब आप D को ब्रेक करेंगे इसके कंपोनेंट में, यानी ये जो A से आप D की तरफ आ रहे हैं, जब आप इसको इसके कंपोनेंट से ब्रेक करेंगे तो एक कंपोनेंट ये बनेगा C2B और एक बनेगा A2B। ठीक है, तो आपके पास ये जो D1 डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली इक्वल होगा D cos थीटा के। ठीक है, जिस तरह हमने अपने वेक्टर चैप्टर के अंदर सिंपल इसकी रिप्रेजेंटेशन दी थी, तो यहाँ पर बिल्कुल यही फॉर्म है, क्योंकि हम अपने वेट W, ये जो हमारे पास W है ना, इसकी डायरेक्शन में हमें अपने डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट चाहिए। तो ये जो D cos थीटा है ये बेसिकली आपके पास D1 के इक्वल आएगा। तो अब फॉर्मूला हमारा हो जाएगा डेल्टा W विच इज वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A टू C इज इक्वल टू वेट इनटू D1। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब हमने तीनों पॉइंट्स या तीनों पाथ पे अपना डिस्प्लेसमेंट जो कवर किया उस पे हमने वर्क डन को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, जो यहाँ हमें हाईलाइट हो रहा है। अब हम इन तीनों को अगर ऐड कर लें तो हमारा जो क्लोज पाथ है A C B A, ठीक है, इस क्लोज पाथ के दौरान हमें अपना टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, इन तीनों के समीशन से। तो इन तीनों को हम सम कर रहे हैं, C2B B2A एंड A2C, ये सारे वर्क डन हमने सम किए तो हमें टोटल वर्क डन WT मिल रहा है। अब इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह बनेगी। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल होने पे आपके पास क्या आ जाएगा, WT इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यानी इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमारे पास टोटल वर्क डन 0 आ रहा है, देखिए हम जिस पॉइंट से चले थे उसी पॉइंट पे वापस आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सिंस दी टोटल वर्क डन इन अ क्लोज पाथ ACBA इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज 0, सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्लोज पाथ पे जो वर्क डन हमें मिल रहा है वो 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो बेसिकली एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हियर वी आर गोइंग टू अनदर एग्जांपल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर वो जो लास्ट स्लाइड में हमने अपने कंजर्वेटिव फील्ड की बात की है, तो इस स्लाइड में अब फिगर हमारी कुछ इस तरह है कि अब हम इस स्टेटमेंट को प्रूव करने जा रहे हैं
कि हमारा जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को स्पेशली प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम हमने अपने इस रिप्रेजेंटेशन में, यानी कि हमारे पास एक मास है जिसको हम पॉइंट ए से सी की तरफ, ठीक है, मूव करेंगे। तो इसको हमने टू पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, यानी एक तो हम डायरेक्ट ए टू सी अपने इस ऑब्जेक्ट को या बॉडी को मूव करेंगे, और एक हम पहले D1 D2 इस तरह कवर करेंगे, यानी ये जो पार्ट 2 आपको नजर आ रहा है इसको फॉलो करेंगे। तो हम इसको केस 1 और केस 2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इधर देखिए केस 1 में हम बेसिकली वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, जिसको हमने पाथ 1 का नाम दिया है, ठीक है। देखिए पॉइंट ए से हम अपने इस मास को पॉइंट सी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये हमारा केस 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद हम केस 2 डिस्कस करेंगे नाउ। तो अगेन वी आर यूजिंग द सिमिलर फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन, और ये जो हमारा ए टू सी वर्क डन है जो हम अपनी लास्ट स्लाइड में कैलकुलेट कर आ चुके हैं, ठीक है। हम उसी रिलेशन को यूज कर रहे हैं। वर्क डन फ्रॉम ए टू सी इज इक्वल टू W डॉट डी इज इक्वल टू W इंटू डी कॉस थीटा। ये जो डी कॉस थीटा है ये हमारा D1 के इक्वल होगा, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये फाइनल वर्क डन आ जाएगा फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, W विच इज वेट, ओके, W इंटू D1। नाउ क्योंकि ये हमारा सिर्फ एक पाथ है, तो टोटल वर्क डन फ्रॉम पॉइंट ए टू सी हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा होगा WD1, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब एक पाथ यानी पाथ 1 जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके लिए हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब हम केस 2 की बात करने जा रहे हैं जिसमें हम अपने पाथ 2 को डिस्कस करेंगे। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने वर्क डन को कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, जिसको हम अपने पाथ 2 का नाम दे रहे हैं। देखिए अब ये सेकंड केस है जिसमें हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, और फिर उसके बाद बी पॉइंट से सी की तरफ जाएंगे। तो पहले ए से बी की तरफ जो हम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो है D1, ठीक है, और इसका जो वेट है वो है W, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और हम मूव भी डाउनवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब D1 और W दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ 0 डिग्री फॉर्म होगा। तो देखिए ये रिप्रेजेंटेशन बनेगी हमारे पास, फॉर्मूला हमने एक्सप्रेस कर लिया। तो W D1 cos 0, ये cos 0 क्यों है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी की तरफ डाउनवर्ड है, ठीक है। ये एरो भी आपको नजर आ रहा होगा D1 का, और इसके साथ जो इसका वेट है वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दोनों पैरेलल हैं, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो अब हम ए टू बी अपना जो डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है वो फाइंड कर पाए हैं। तो वेट यानी W इंटू D1, ठीक है, ये वैल्यू है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, जो कि पार्ट 2 किया। अब हम पार्ट 2 ही कवर कर रहे हैं, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी ये कंटिन्यू है। अब बी से हम सी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो बी से सी की तरफ आते हुए आप देखिए जरा, ये जो बी पॉइंट से सी पर जब आप आएंगे तो वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, और जो आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है, यानी वेट वर्टिकल डाउनवर्ड होगा और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो इनमें 90 डिग्री बन रहा है एंगल। तो अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह बनेगी, डेल्टा W फ्रॉम बी टू सी इज इक्वल टू वेट, यानी W डॉट D2 इज इक्वल टू W D2 cos 90, ठीक है। cos 90 0 होता है, तो इसलिए पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू सी हमें मिलेगा 0। अब पार्ट 2 का टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिए, यानी ए से बी और फिर बी से सी, यानी ए टू सी, ठीक है, पार्ट 2 को फॉलो करते हुए। अब हम जो टोटल वर्क फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल वर्क पार्ट 2 के लिए, ठीक है, अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट 2 के लिए ये जो हमने 2 वर्क डन फाइंड किए हैं, ए से बी और बी से सी, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पे जब हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास क्योंकि टोटल वर्क डन हमें मिलेगा ए बी और बी से सी की तरफ, इन दोनों को ऐड करने पे WD1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 और 1, सिंपली here we are going to compare the equation number 1 and 2. So on the basis of this comparison we can conclude that work done on the body in the between any points in gravitational field is independent of the path followed by the body. इसका मतलब ये हुआ कि the gravitational field is a conservative field, okay. Now students, here we have very simple and basic topic, so we are going to just define and represent the power, okay. Now here we have the simple definition of power, which is the rate of transfer of energy, okay. इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, the amount of work done by a body
in 1 second is called power. नाउ स्टूडेंट्स बड़ी सिंपल रिप्रेजेंटेशन है पावर के फॉर्मूले की. पावर इज इक्वल टू W अपॉन T. W मीन्स वर्क और T मीन्स टाइम. ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें ये बात मालूम है कि ये जो हमारा वर्क होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है. तो अब एक नई फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं अपने इस पावर के फॉर्मूले की, जो कि वर्क अपॉन टाइम तो है ही, मगर एक नया फॉर्मूला. ठीक है, तो वर्क डन इक्वल होता है F डॉट डी के. जब इस वैल्यू को यानी वर्क की इस वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी पावर इज इक्वल टू F डॉट डी डिवाइडेड बाई टी. अब देखिए D अपॉन टी इक्वल होता है वेलोसिटी के डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो D अपॉन टी की जगह हम लिख लेते हैं V विच इज वेलोसिटी. ठीक है, और ये जो फोर्स है ये वैसे लिखा हुआ है, ये डॉट वैसे लिखा हुआ है. तो पावर का एक नया फॉर्मूला हमें मिला, पावर इज इक्वल टू F डॉट V. इस बेस पर हम पावर की एक और डेफिनेशन कर पाएंगे. इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी. ओके, नाउ तो ये एक और नई रिप्रेजेंटेशन है पावर को डिफाइन करने के लिए. अब पावर की जरा यूनिट देख लीजिए, विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल. वी नो दैट द यूनिट ऑफ द पावर इज वॉट. नाउ द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड. ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब पावर की एवरेज और इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को हम जस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इसी फॉर्मूले से जो अभी हमने यहाँ डिस्कस किया इससे रिप्रेजेंट हो रही हैं. ठीक है, नाउ फर्स्ट वन इज द एवरेज पावर. Now, we can define the average power as the total work done, delta W, done by a body in total time, delta T, is called average power. Okay. Now, students, so formula P average means power average is equal to total work done divided by total time. Okay, now this is the formula for the average power. Now for the instantaneous power, we can define it simply as the rate of doing work in any instant of the time is called instantaneous power. Now here we have the formula for the instantaneous power. P instantaneous is equal to limit delta T approaches to 0 into delta W limit delta T approaches to 0 delta W upon delta T. ओके स्टूडेंट्स, जब हम लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी फॉर्मूले में तो वो किसी भी इंस्टेंट को शो करती है. ठीक है, तो यहाँ पर ये लिमिट इंस्टेंटेनियस वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे.